नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। इन्वेस्टर्स के मन में अभी जो सबसे ज़्यादा जिज्ञासा का विषय है वो है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। एकदम नया प्रोडक्ट है, सेबी नया लॉन्च किया है, उसको लेकर सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, होनी भी चाहिए। तो ये एसआईएफ या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड सही में स्पेशलाइज्ड है क्या, और है तो कितना स्पेशलाइज्ड है? अपने इसकी व्याख्या करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कंपनीज को ही लाइसेंस मिलेगा एसआईएफ को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी को लाइसेंस मिलेगा। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, लेकिन एसआईएफ के लाइसेंस पाने के लिए और नए रेगुलेशंस उनको मानने होंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, कितने साल से हैं वो एसेट मैनेज करने के फील्ड में, कितना अमाउंट का एसेट मैनेज कर रहे हैं, तभी जाके उनको मिलेगा लाइसेंस। अभी तक तो मुश्किल से 5, 6, 7 कंपनी को ही मिला होगा। उससे भी बड़ी बात कि फंड मैनेजर के लिए भी स्पेशलाइज कैटेगरी है, उनका एक्सपीरियंस और उनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह काउंट करेगा। तो लगता है कि हाँ, ये फंड स्पेशलाइज्ड है। सबसे बड़ा अंतर जो है, जो इसको स्पेशलाइज बनाता है, वो है कि म्यूचुअल फंड में डेरिवेटिव्स का परमिशन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। केवल हेजिंग के लिए ही वो डेरिवेटिव्स यूज कर सकते थे, लेकिन एसआईएफ में वो डेरिवेटिव्स को इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर यूज करेंगे। तो चलिए स्पेशलाइज्ड मान लिया, लेकिन डेरिवेटिव का यूज़ तो एआईएफ में भी करते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। तो उससे किस मामले में डिफ़र है एसआईएफ की? एक तो एआईएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया है, जबकि एसआईएफ में केवल 10 लाख रुपया। और दूसरी बात की, जो डेरिवेटिव्स की बात उठी थी, तो मेजर डिफरेंस भी डेरिवेटिव्स ही डाल रहा है, क्योंकि एआईएफ में जितना भी डेरिवेटिव का ट्रेड होगा ना, उससे होने वाले प्रॉफिट को इन्वेस्टर के नॉर्मल इनकम में काउंट कर दिया जाएगा। उस हिसाब से उनको इनकम टैक्स लगेगा। अक्सर इसका असर ये होता है कि हायर स्लैब में सारे लोगों का टैक्सेशन हो जाता है एआईएफ के प्रॉफिट पर, जबकि एसआईएफ में उसी डेरिवेटिव को यूज करने के बावजूद टैक्सेशन वही रहेगा जो म्यूचुअल फंड का है। ऑलमोस्ट लोएस्ट रेट है, 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वो भी 1,25,000 तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री करने के बाद। तो अब तो मानना पड़ेगा कि ये फंड स्पेशलाइज्ड है। इसी तरह का एक तीसरा प्रोडक्ट भी है पीएमएस। उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए का है, लेकिन पीएमएस में भी रोना ये है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टर को ही देना पड़े। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर कुछ उसमें इन्वेस्टर की ही टैक्सेशन होनी है, और उसका बड़ा पार्ट रहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, जिस पर आज के डेट में 20% का टैक्स लगता है। तो इस लिहाज से पीएमएस फिर अपना अट्रैक्शन कम हो गया पीएमएस का। तो ये सारे पैरामीटर पर लगता है कि एसआईएफ स्पेशलाइज्ड है। और एक अंतिम बात ये कि म्यूचुअल फंड के सारे डिस्ट्रीब्यूटर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर भी नहीं सकते हैं, इसके लिए उनको एक स्पेशल सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो सारे ही पैरामीटर्स पर लगता है कि एसआईएफ सचमुच स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। अगर आपको और कुछ जानना हो तो ज़रूर हमको कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू।